क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप सभी का फिर वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो 2026 में एग्जाम होने वाली है उसमें जो साइंस का वेटेज है वो आपका क्या है 25। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने में से? अगर 100 क्वेश्चन आपके आएंगे वहां पे तो 100 में से 25 जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? आपके साइंस के होंगे। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा जो रोल आपका जो सिलेक्शन में जो निभाता है वो क्या होती है? आपकी साइंस होती है। क्यों? आपको बताऊं, मैथ और जो आपकी रीजनिंग आती है उसमें तो हर स्टूडेंट कर लेता है क्वेश्चन, बट साइंस में क्या होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो हम क्या, जो अपना ब्लड है, रक्त वाला टॉपिक है, उसकी मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये आपकी जो सीरीज है सिर्फ ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए नहीं। आप एसएससी कोई तैयारी कर रहे हो, आरआरबी में आप और कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, एएलपी, जितनी भी आपकी एग्जाम है, ठीक है, जहां पे ये टॉपिक पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिश्यू? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया था आरआरबी ग्रुप डी 2025 की एग्जाम हुई थी उसमें आया था। ठीक है, और जो अपनी सीरीज को स्टार्ट करने का और आपको पढ़ने का इसमें ये बेनिफिट रहेगा कि मैं इसमें बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका कंटेंट है, ठीक है, अभी 2025 की जो एग्जाम हुई थी आपकी 1-2 महीने पहले हुई थी, उसके जो क्वेश्चन आए उसको भी इसमें क्या मैं इंक्लूड करूंगा, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि आपके रिपीटेड वाले क्वेश्चन आया करते थे, नहीं अब क्या है, आपका थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक नहीं है? ठीक है, तो आपका इसमें जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी आपका क्या, ये ऊतक नहीं होता। ठीक है, आपका जो तंत्र का नर्वस होती है, ठीक है, वो क्या आपकी ऊतक होता है। जो आपकी बोन होती है वो आपकी ऊतक होती है। ठीक है, जो आपकी पेशियां होती हैं वो भी आपकी क्या, ऊतक होती है। ठीक है, अब जो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आरबीसी। आरबीसी के बारे में और बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। ठीक है, आरबीसी का जो आपका लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है, ठीक है, वो होता है आपका 120 दिन। ठीक है, इसको भी आप याद रखना है। ठीक है, 120 डेज। ठीक है, एक हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि आरबीसी की जो फुल फॉर्म ये रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आरबीसी जो अपने बॉडी में आरबीसी कितनी होती है? ठीक है, वो होती है आपकी 55 लाख क्यूब। ठीक है, 55 लाख क्या संख्या होती है इनकी। ठीक है, अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर आपसे अनुपात पूछ ले, ठीक है, तो आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तो ये होता है आपका 600:1। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे शरीर में 600 क्या है, आरबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होगी? आपकी 1 रहेगी। ठीक है, तो मैंने आरबीसी के बारे में आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ब्लैंक के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड अकर्स थ्रू। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी में आपका क्या है, जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, ये होता है आपका आरबीसी के द्वारा। ठीक है, आरबीसी का काम क्या है आपका, जो ऑक्सीजन का क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अगला हो गया आपकी प्लेट्स। प्लेट्स क्या करती हैं, जो अपना ब्लड है उसमें क्या है, उसकी क्लॉटिंग करती है। ठीक है, जो रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होती है। ठीक है, रक्त का थक्का, ठीक है, थक्का जमाती है। ठीक है, अगला क्या है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं कि अपनी जो बॉडी होती है उसकी क्या करती है, ये सेफ्टी करती है। ठीक है, बाहर से कोई भी हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। ठीक है, कोई भी आपका वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, उसके प्रति क्या होती है, ये हमारी क्या मदद करती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आरबीसी, आपका क्या आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर का कौन सा घटक, ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जिसमें कोशिका निलंबित रहती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आपका दोबारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2025 की एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
तो हमें क्या देखना है, रुधिर का कौन सा घटक है, ठीक है, वो क्या है, तरल फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें क्या है कि मैट्रिक्स फ्लूइड की तरह कार्य करता है, ठीक है। WBC, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। RBC मैंने बता दिया है, ठीक है। प्लेट्स आपको मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल, ठीक है, आरबीसी के बारे में सही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इसमें से एक विकल्प ऐसा है कि ये क्या गलत है, ठीक है। ये आपका आरआरबी की एग्जाम में आया है, ठीक है। देखते हैं इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है। ये बात तो सही है कि जो आरबीसी होती है इसका जो काम होता है वो क्या, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये बात सही है। इसकी आकृति है, ठीक है, उभय उत्तल और व्यक्ति होती है, ठीक है। कहने का मतलब बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव इसकी क्या होती है, आकृति होती है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ये भी बात सही है। इसकी लंबाई, ये गलत है इसमें, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, इसमें दे रखी है 5.7 दे रखी है, ठीक है, माइक्रोमीटर। ये होती है आपकी 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही रहेगा कि इसमें हीमोग्लोबिन आपका मौजूद होता है, ठीक है। एक दो बात और मैं हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो क्या होती है, आपकी फेरस होती है, ठीक है, आयरन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण जो अपना ब्लड है उसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा तत्व मौजूद होता है जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है उसका जो रंग होता है वो लाल होता है, तो वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और अगर पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का आपका रंग कौन सा होता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो रंग है आपका वो कौन सा होता है, बैगनी होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, वॉयलेट इसका क्या कलर होता है, ठीक है, ये तो वॉयलेट होता है, ठीक है। और इसके कारण ये तो बॉयलेट होता है, लेकिन ये जो अपना ब्लड है उसको क्या रेड आपका कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह विकल्प चुनो जो संचरण तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक। कहने का मतलब क्या है, इसमें से एक हमें देखना है जो सही नहीं है, ठीक है। कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ठीक है। ये बात तो आपकी सही है, मैंने बता दिया आपको कि आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है, जीवन काल 120 दिन आपका होता है, ठीक है। शरीर रक्त के वजन का लगभग 7 से 8% आपका होता है, ये बात भी आपकी सही है, ठीक है। रक्त कम दबाव पर उसमें झटके और तेजी से बहता है, रक्त को सामान्यतः जीवन की धारा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि रक्त को सामान्यतः जीवन की धारा कहा जाता है, ठीक है। रक्त अगर कम दबाव रहेगा तो झटके से और तेजी से बहता है, नहीं, अगर दबाव कम हो गया तो रक्त क्या आपका तेजी से नहीं, आपका और स्लो बहेगा, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आपको पता है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन हो गया। रक्त हमारे शरीर का 7 या 8% तक होता है, ठीक है। और रक्त को सामान्यतः जीवन की धारा कहा जाता है, ठीक है। ये आरआरबी की एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है उसमें क्या केंद्रक नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी इरिथ्रोसाइड है, ठीक है। इरिथ्रोसाइड में आपका क्या केंद्रक नहीं होता, ठीक है। जो इरिथ्रोसाइड है इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में आपका क्या केंद्रक नहीं होता, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में आपका केंद्रक होता है, अरेखीय स्नायु तंतु में केंद्र होता है आपका, और जो श्वेत कोशिका, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी, इसमें भी आपका क्या केंद्र, जो न्यूक्लियस आपका पाया जा जाता है, ठीक है। और ये भी आपका क्या आरआरबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि रक्त है, ठीक है। ये भी आपका क्या आरआरबी के एग्जाम पूछा गया है कि रक्त जो आपका ब्लड है वो क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहली जो लाइन ब्लड में पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि ब्लड एक क्या है आपका तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो तरल तरल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तरल तरल और संयोजी, ठीक है। तो ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है,
ऊतक है। ठीक है, एक दो बात और मैं आपके बारे में ब्लड के बारे में बता देता हूँ। जो इसका पीएच होता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पीएच इसका कितना होता है कि 7.4 होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लड होता है उसका पीएच कितना 7.4 होता है। ठीक है, और जो हमारे बॉडी का पूरा वेट होता है उसका 7 या 8% आपका क्या होता है, ब्लड आपका होता है। 7-8% आपका ब्लड आपका होता है। ठीक है, ये बात आपकी क्या क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना हम क्या है, सैनिकों के रूप में या पुलिस के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि WBC जो होती है वो क्या करती है, हमारे शरीर की क्या सुरक्षा करती है। किससे करती है, जो बाहर से रोगाणु आते हैं, जैसे आपका वायरस बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग होते हैं, उनसे क्या हमारे शरीर की ये हिफाजत करती है। ठीक है, तो WBC श्वेत रक्त जो कोशिका होती है आपकी, ठीक है, WBC, ठीक है, WBC क्या करती है, अपने शरीर की हिफाजत करती है, इसलिए हम क्या इसको पुलिस मैन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, क्या पुलिस मैन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये क्या होगा, पुलिस मैन ऑफ बॉडी आपका हो गया। ठीक है, RBC के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये क्या करती है आपकी कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, आपका ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है, और आपकी जो होती है ये रक्त बिंबाणु जो प्लेट्स होती हैं, ये क्या करती है, जो ब्लड होता है उसकी क्या क्लॉटिंग करने में क्या सहायता करती हैं। ठीक है, अगर प्लेट्स, आपको पता है कि जब डेंगू या चिकनगुनिया में आपकी प्लेट्स गिर जाती हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो खतरा रहता है डेंगू में, ठीक है, वो खतरा रहता है कि अगर आपकी प्लेट्स बहुत कम हो गई, कहने मतलब अगर 10,000, ठीक है, ये इसकी संख्या होती है अपने शरीर में 1.5 लाख की समथिंग होती है। ठीक है, जो नॉर्मल होती है। ठीक है, अगर आपके शरीर में इसकी संख्या 10,000 से कम रह गई तो होता क्या है कि आपके जो ऑर्गन है, ठीक है, जैसे नाक हुई, कान हुई, मुंह हुई, यहाँ से क्या होगा, ब्लड निकल जाता है। ठीक है, जिससे क्या इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो जो ये होती है आपकी रक्त बिंबाणु, ये क्या करती है, ब्लड की क्लॉटिंग करने में सहायता करती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या ब्लड की क्लॉटिंग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इसको क्या आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करना। अगला देखते हैं। एकमात्र प्लाज्मा प्रोटीन जिसका निर्माण लीवर में नहीं होता वह कौन सी है। ठीक है, एक तो बात आपको मैं लीवर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, जो लीवर होता है उसको हम क्या कहते हैं कि जो अपना शरीर होता है उसकी बॉडी की लेबोरेटरी कहते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी का मतलब क्या है, लेबोरेटरी क्या होती है, ठीक है, प्रयोगशाला, ठीक है, या निर्माणशाला किसको बोलते हैं, जहां किसी भी चीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितने भी आपके जो प्रोटीन है उनका जो निर्माण होता है ज्यादातर का, वो कहाँ होता है, आपका लीवर में होता है। लेकिन एक ऐसी प्रोटीन है उसका जो निर्माण होता है वो लीवर में आपके नहीं होता। ठीक है, तो वो कौन सी है आपकी, जो गामा ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, लीवर में इसका क्या निर्माण नहीं होता। ठीक है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजन, ठीक है, फाइब्रोनोजन क्या काम आती है आपकी, ये क्या करती है, अपना रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। ठीक है, इसको आप याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग में आपका काम आती है। ठीक है, ये क्या ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। ठीक है, अब ये आपकी जो गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, ये क्या आपकी इसका जो निर्माण है आपका रक्त में, उसमें लीवर में आपका नहीं होता। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है। ठीक है, रक्त में जो मैक्सिमम प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या है। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो अपने ब्लड में मैक्सिमम आपकी पाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपको बता देता हूं मैं कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड है अपना, ठीक है, ब्लड में क्या होता है आपका, एक तो प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, प्लाज्मा, और एक क्या मिलती है आपकी जो जो ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, RBC WBC ये मिलती हैं। प्लाज्मा आप तो होता है आपका 55%। ठीक है, और जो आपकी ये ब्लड सेल्स होते हैं ये कितनी होती हैं, 45%। ठीक है, ये तो क्या होगी, सेल्स हो गई आपकी।
और ये क्या होगा आपका प्लाज्मा होगा। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, आपको वाटर मिलेगा एक तो, ठीक है, वाटर के बाद आपको क्या है, कार्बनिक, ठीक है, और एक कार्बनिक, दो तरह के पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या कार्बन मौजूद होता है, ठीक है, उसको तो हम कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, और जिनके अंदर कार्बन नहीं होता उनको क्या हम एक कार्बनिक पदार्थ आपके बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये तो कार्बनिक पदार्थ मिलता है, कार्बनिक। ठीक है, एक क्या मिलता है आपका, ए कार्बनिक। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या है अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, जो आपको वाटर मिलता है वो कितना मिलता है, इसमें 90% मिलता है। ठीक है, और 8 to 9% आपका जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं, और 1% की समथिंग आपको क्या एक कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या चीज आती है, जैसे मैं बताऊं आपको, ग्लूकोज हो गया, उसके बाद आपकी जितनी प्रोटीन है ये हो गई, ठीक है, स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया, इसमें कार्बन होता है, वो तो कार्बनिक पदार्थ मिलता है। और जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे सल्फर हो गया आपका, ठीक है, और क्लोरीन हो गया, पोटेशियम, ठीक है, ये सोडियम, ठीक है, ये अकार्बनिक पदार्थ में आपके मिल जाते हैं। ठीक है, अब सेल्स में क्या मिलती है आपकी, इसमें मिलती है आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जो आपकी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो मिलती हैं। जो आरबीसी मिलती है वो तो अकेली होती है, वो 99% मिलती है, और ये दोनों मिला के आपकी 1% मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि ब्लड होता है जिसका, ठीक है, कंपोजिशन कैसे होता है। इसमें प्लाज्मा होता है 55%, 45% आपकी सेल्स होती है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% वाटर, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो 8 to 9% होते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आपके 1% होते हैं। ठीक है, आरबीसी 99%, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स होती है वो आपकी क्या 1% के अंदर आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ लगभग कितना प्रतिशत मिलता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है, तो आप क्या करना, इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, इसका आंसर क्या आपको मुझे कमेंट करना है, मैंने अभी आपको ये बताया था, इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीसी का जो आकार कैसा होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो आरबीसी का आकार कैसा होता है, ये आपका द्विअवतल चक्रीय, ठीक है, बाई कॉनकेव आपका इसका क्या जो आकार है। ठीक है, शेप कैसी होती है इसकी, बाई कॉनकेव। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह की होती है आपकी, ठीक है, इस तरह की होती है, अंदर से क्या धसी हुई आपकी ये होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है। ठीक है, आपको पता है कि श्वसन आपका कितना, दो तरह के, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें दो तरह का आपको श्वसन होता है। एक तो होता है एरोबिक, ठीक है, एरोबिक श्वसन कौन सा होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इसको। ठीक है, एक तो होता है आपका एरोबिक, ठीक है, एरोबिक, एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है आपका एन एरोबिक। ठीक है, जो एरोबिक होता है इसमें क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उसकी क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या ऑक्सीजन हमें चाहिए। ठीक है, जो एरोबिक श्वसन होता है उसको हम क्या वायवीय श्वसन बोलते हैं, जिसमें क्या हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, और ये एन एरोबिक होता है, इसमें क्या O2 की हमें क्या जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये क्या बगैर O2 के आपके होता है। ठीक है, तो आपको सबको पता हो कि आरबीसी में जो श्वसन होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, एन एरोबिक। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एरोबिक आप मत कर देना, एरोबिक आपका गलत रहेगा, इसमें एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन इसमें होता है। ठीक है, आरबीसी में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया है और भी आपका आ सकता है। ठीक है, एरोबिक में तो आपका ऑक्सीजन होता है, और जो एन एरोबिक होता है उसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, वायु में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो अवायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत आपकी नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 ml ब्लड में कितने ग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि आपके ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ब्लड में क्या होता है आपके में, ठीक है, ब्लड में क्या होता है अपने में, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब आपको पता है हीमोग्लोबिन
दो तीन चीज बता देता हूँ मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में। पहले तो इसमें क्या होती है कि हीम जो होती है आपकी धातु होती है, ठीक है। हीम मेटल, हीम का मतलब क्या आपकी फेरस, फेरस मतलब आपकी आयरन होती है इसमें, ठीक है। और इसमें ग्लोबिन आपकी क्या प्रोटीन होती है, ठीक है। हीम तो क्या हो गया आपकी मेटल हो गई, मेटल, ठीक है। और जो ग्लोबिन इसमें क्या हो गया आपकी प्रोटीन हो गई, ठीक है। तो हीम मेटल और ग्लोबिन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। अब ये अपने जो ब्लड होता है, ठीक है, 100 ml जो ब्लड होता है आपका, ठीक है, उसमें कितना होता है ये आपका कि 12 से लेकर और जो 16 ग्राम तक होता है, ठीक है। 12 से लेकर और 16 जो ग्राम होता है वहां तक आपका ये होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हम कभी जो अपना जो ब्लड की काउंटिंग करवाते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन की, तो आपने देखा होगा कि 12 पॉइंट खून है, 13 पॉइंट खून है, ठीक है, 10 पॉइंट खून है। वो पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारे ब्लड में, ठीक है, जो 100 ml जो ब्लड है उसमें उतना ही क्या हीमोग्लोबिन है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किसी अगर मनुष्य के अंदर, ठीक है, अगर 10 पॉइंट खून है, कहने का मतलब क्या है कि 10 पॉइंट जो खून है उसमें क्या है आपका जो 100 ml ब्लड है उसमें 10 ग्राम क्या आपका हीमोग्लोबिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। मानव शरीर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। आप क्या आंसर कमेंट करोगे ना, इससे क्या होगा आपकी भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और क्या मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में आपका होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो आरबीसी है उसका निर्माण आपके शरीर के जो बोन मैरो होती है आपकी, ठीक है, बोन मैरो में क्या होता है आपके आरबीसी का निर्माण होता है। जो आपका लीवर होता है, लीवर को क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी ऑफ बॉडी, शरीर की क्या प्रयोगशाला हम इसको बोलते हैं, ठीक है। शरीर की क्या प्रयोगशाला लीवर को बोलते हैं, ठीक है। हार्ट आपका अलग चीज है, फेफड़े आपके अलग चीज है। एक बार बता देता हूं आपको, जो ब्लड जो आपका ऑक्सीजनित होता है, ठीक है, ऑक्सीजनित ब्लड में ऑक्सीजन कहां से मिलती है, जो आपके फेफड़े होते हैं यहां से आप ब्लड में क्या ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। इसमें क्या ब्लड में ऑक्सीजन मिलाई जाती है, ठीक है, ये हो गया। और जो हार्ट होता है ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। जो हार्ट होता है वो तो क्या करता है अपने ब्लड को पंप करता है। और जो बोन मैरो होती है उसमें क्या आरबीसी का, ठीक है, प्रोडक्शन होता है। और लीवर को लेबोरेटरी ऑफ बॉडी हम बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जो आपकी आरबीसी होती है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो हीमोग्लोबिन होता है इसके कारण जो हमारा ब्लड है वो कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसका जो एक्चुअल रंग होता है वो कैसा होता है आपका वॉयलेट होता है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है इसका जो कलर होता है वो तो वॉयलेट होता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन कारण जो हमारा ब्लड है उसका जो कलर कैसा होता है आपका रेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सामान्यतः आरबीसी की संख्या होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है उसकी जो संख्या होती है आपकी कि 5.5 मिलियन, ठीक है। आपकी 5.5 मिलियन कहने का मतलब क्या 55 लाख की समथिंग आपकी इसकी संख्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अप्रोक्सीमेट संख्या आपको दे रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात आपका होता है 600। तो क्या आरबीसी होती है और एक आपकी क्या होती है डब्ल्यूबीसी आपकी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुकेमिया रोग किसकी वृद्धि के कारण आपका होता है, ठीक है। लुकेमिया एक रोग होता है जिसको हम क्या है आपका ब्लड कैंसर भी आपका बोलते हैं, ठीक है। वो किसमें जो वृद्धि हो जाती है एक साथ, ठीक है। तो आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, इसमें अगर एक साथ आपकी में वृद्धि हो गई, एक साथ इसमें क्या इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसकी जो संख्या होती है वो 1.5 से आपकी 3 लाख तक होती है, ठीक है। अगर यही आपकी संख्या क्या 10-12 लाख पहुंच जाती है आपकी, ठीक है, तो ल्यूकेमिया होने के आपके क्या चांस है, ठीक है। तो जो ल्यूकेमिया रोग होता है आपका डब्ल्यूबीसी में जो एक साथ इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, उससे क्या आपका ल्यूकेमिया रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना
डब्ल्यूबीसी में नहीं पाई जाती। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जो डब्ल्यूबीसी में आपकी नहीं पाई जाती। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि केंद्रक डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है, जो हीमोग्लोबिन है, ये आपका डब्ल्यूबीसी में आपका नहीं पाया जाता। ये आपका कहाँ है, आरबीसी में आपका पाया जाता है। ठीक है बात, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है ये आपका कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आपका आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, तो कोष का द्रव भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, और केंद्रक की जो झिल्ली होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस वो भी आपका इसमें डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, रक्त कणिका नाभिक युक्त नहीं होती। ठीक है, आपको पता है कि इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी वो है रक्त कणिका जिसमें नाभिक, नाभिक का मतलब क्या है, केंद्र। ठीक है, कि न्यूक्लियस आपका नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी क्या होती है आपकी, इसमें क्या होता है, आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और जो लिम्फोसाइट और जो मोनोसाइट है ये भी किसके पार्ट है, आपके डब्ल्यूबीसी के पार्ट है, इसमें भी क्या आपका केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जो आरबीसी है इसमें आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में, लिम्फोसाइट में, मोनोसाइट में आपका क्या केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में मौजूद एक एक थक्का रोधी जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। ठीक है, एन 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 एंटीक्लोटेंट प्रेजेंट इन ब्लड विच प्रिवेंट टू एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। कहने का मतलब क्या है, एक अपने ब्लड में एक ऐसा, ठीक है, आपका एंटी क्लॉटिंग पाया जाता है जो क्या करता है, अपने ब्लड में जो अपना जो ब्लड चलता है, ठीक है, उसमें क्या क्लॉटिंग नहीं होने देता। ठीक है, ब्लड को फ्लो को रोकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपना हेपेरिन होता है ना, ये क्या करता है, अपने ब्लड में जो क्लॉटिंग नहीं होने देता। ठीक है, अगर अपने ब्लड में क्या बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे अपना ब्लड शरीर से, बॉडी से बाहर निकलता है तुरंत तुरंत क्या क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, अगर ये क्लॉटिंग अपने शरीर के अंदर हो जाए तो क्या होता है कि वो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो हेपेरिन क्या होता है, इसकी क्या क्लॉटिंग ब्लड में होने नहीं देता। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ऐसा कौन सा इसमें जो ब्लड का ग्रुप है जो सबसे आपका ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो ए बी जो पॉजिटिव होता है ये क्या होता है, आपका सर्वग्राही होता है। बात सही है आपकी। ठीक है, और जो आपका ओ नेगेटिव है इसको भी आपको याद रखना है, ओ नेगेटिव क्या होता है ये, ठीक है, यूनिवर्सल, ये क्या आपका यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ये क्या है, सबको आपका ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, और जो ए बी पॉजिटिव ये सबसे आपका ब्लड ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, मानव रक्त के रक्त समूह ए बी में प्रतिजन और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि कौन से ग्रुप में कौन से तो आपके एंटीजन होते हैं और कौन सी आपकी एंटीबॉडी आपकी होती है। ठीक है, देखो एक मिनट रुको। ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे हम ब्लड ग्रुप, ये आपका ब्लड ग्रुप ग्रुप हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, आपका एंटीजन हो गया, और ये क्या हो गया, आपकी एंटीबॉडी हो गई। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी, और उसके बाद आपका ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब जो ब्लड ग्रुप होगा वो ही आपका क्या एंटीजन उसमें मिलेगा। ठीक है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन क्या मिलेगा, आपका ए मिल गया। ठीक है, अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन भी क्या आपका बी मिलता है। ठीक है, अगर ए बी आपका ब्लड ग्रुप है तो इसमें जो एंटीजन मिलेगा वो क्या आपका ए बी मिलेगा। ठीक है, ये ओ है। ठीक है, ओ है तो मतलब जीरो, ये समझो जीरो, कहने का मतलब नील, इसमें कोई सा आपका एंटीजन आपका नहीं होता। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, आपका नील हो गया। ठीक है, ठीक, इसमें नील हो गया। ठीक है, अब जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, रिवर्स होती है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी आपकी क्या है, बी मिलेगी इसमें। ठीक है, इसमें क्या आपकी बी मिल गई। ठीक है, इसमें क्या आपकी ए मिल गई। ठीक है, अगर इसमें ए बी है तो इसमें क्या नील हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है,
अगर इसमें क्या ये नील है तो इसमें क्या आपकी ए और बी की आपकी एंटीबॉडी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी छोटी स्टेबल आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो पूछा क्या है, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी विच एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट। एंटीजन कौन सा होता है आपका, ए बी में आपका एंटीजन होता है ए और बी। ठीक है, और जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो क्या, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, एंटीजन तो ए और बी हो गया बोथ। ठीक है, और एंटीबॉडी कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या हमें एंटीबॉडी से प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी मिलती है उसको हमें क्या देखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मैंने बताया था, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो एंटीबॉडी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, आपकी ए बी मिलेगी। ठीक है, अगर आपका बी है तो उसमें जो आपकी एंटीबॉडी मिलेगी वो ए मिलेगी, और ए बी में आपका नील मिलेगा, और ओ में क्या मिलेगा आपका ए और बी दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या आपका 3 है। ठीक है, दूसरे में बी ए है, तीसरे में आपका 4 है, और चौथे में आपका क्या है 2 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका 4-5 बार बता दिया है, तो इसका भी आंसर आपको क्या कमेंट करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक, अगला आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है, आपको कौन कौन कितने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ये भी बताना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक लाऊंगा साइंस का। ठीक है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इसकी जो आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।